ऐसे परमात्मा दयालु उस प्यारी आत्मा वीर सिंह बघेल के लिए भटक रहे थे। एक दिन उस वीर देव सिंह बघेल ने अपने बाग में, जो उसका रेजिडेंस भी उसी बाग में था, उसके दूसरे किनारे पर अलग से स्थान बना रखा था साधु संत फकीरों के रुकने का, और वहीं वो उनसे अनुष्ठान कराया करते थे, जैसे सत्संग करा लेते हैं। 10-20 भगत संत बुला कर सत्संग कराते थे, जैसे पहले बगैर ज्ञान के सभी ऐसे लकीर पीट रहे थे। ऐसे उसने सत्संग का जो समय निर्धारित कर रखा था, साधु संत आगे वह सत्संग कर रहे थे, श्रोता बैठे थे, क्योंकि राजा सत्संग करावता आम आदमी चला जाता है वहां पर, बहुत से श्रोता भी बैठे थे। और ये राजा लोग केवल एक फॉर्मेलिटी करते हैं, जैसे बुला लेंगे किसी ने, भाई हमारे पाठ कर दिए, और वो पाठ कर देगा, पंडित जी बैठ के एक अलग से कमरे में, राजा लोग सैर सपट्टे को घूमते रहते हैं, वो करें जाओ पाठ। ऐसे वो सत्संग करा रहे थे, वो सत्संग कर रहे थे, राजा अपने महल में विश्राम कर रहा था। अब परमात्मा कबीर जी पहुंचे वहां पर, एक सिंपल से वेश में, भगत के वेश में। तो वो संत कैसे हैं, लाल पीले कपड़े पहन रहे होते, माला मूला डाल रखी होती, तिलक विलक लगा रखे होते हैं, वो संत वेशभूषा मानी जाती थी। तो वो संत बैठे, अलग आसन दे रखा, जो सत्संग करने आ रहे थे, श्रोता अलग बैठे थे। परमात्मा उन श्रोताओं में बैठ गए, एक दास की तरह, श्रोता की तरह। उन्होंने सत्संग फरमाया, श्री विष्णु जी की महिमा गाई, श्री कृष्ण जी की, श्री राम की। ये सर्वेश्वर हैं, ये नारायण हैं, शेष नाग पर शयन करते हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजर व अमर हैं, अविनाशी हैं। ऐसा सत्संग कर रहे थे, सब सुन रहे थे, सब बड़े मस्ती में थे। परमात्मा ने प्रेरणा करी एक संत को, उन्हीं में बैठे थे जो वह नकली, उसने कबीर साहब को देख रखा था कहीं सत्संग करते हुए। तो संत ने कहा परमात्मा से कि भक्त आप भी तो सत्संग फरमाते हो, कृपा आप भी सुनाओ कुछ। कबीर साहब ने कहा कि आप जी ने सारा कुछ तो सुना दिया, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं मैं, आपने सारा कुछ ही ज्ञान बता दिया। फिर भी सब कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ, जब आप सुनाते हो सुनाओ, प्रसाद दो ये कर। परमात्मा बोले मैं जो सुनाऊंगा वो तुम सहन नहीं कर सकते, तुम बिदक जाओगे। तुम मेरे साथ झगड़ा ठानोगे। साधु संत कहने लगे नहीं नहीं हम झगड़ा क्यों ठानेंगे, उन्हें क्या पता था तेरी जड़ निकाल लेंगे। उन्हें सोची यो राम कृष्ण की सुना देते होंगे, हनुमान की सुना देगा, और कोई बेलड़ी और राम की कथा सुना देगा, उन्हें तो ये सोचा था। सब ने बार बार कहा तो परमात्मा बोले ले सुन लो तो दो बोल मेरे। क्या बताने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। मेरे साथ दो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो सार शब्द ना पाया, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन विष्णु पंथ चलाया,
इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया। तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फसाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। इसी भूल में यु शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। और विषय वासना के वश होके अपना योग नसाया। मेरे साधो भाई मन सब जग भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया। पर तरिया सिंह फिरा भटकता लिंग और मूछ कटाया। मेरे साधो भाई सब जग वो भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का भेद न पाया। और जिनने मिल गया यू भेद भूल का फिर वो गर्भवास न आया। मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। गगन में आग लगी बड़ भारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी। यो ब्रह्मा मर गया रे विष्णु मर गया। यो शिव जी मरया लटाधारी। इतना कंधे हो तब देख गए जैसे उबलते हुए तेल में छीट पानी के छींटे लाग जा। क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जा, तूने ये क्या बकवास सुना रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं, देखो झूठ बोलता है, ये करता। परमात्मा बोले मन कह तलन दो सारी। इसके ऊपर काफी वाद विवाद चल पड़ा। एक व्यक्ति ने जाकर के वीर सिंह बघेला को बता दिया कि महाराज एक सिर फहराया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कह रहा है। वो तो पता नहीं मुसलमान है या कौन किस जाति का है, और उसने तो हलचल मचा दी है वहां पर। तो राजा ने एक नौकर भेजा सिपाही के जाओ छड़ीदार लाओ, बुलाकर उसको यहां लाओ, पकड़ के बुला के लाओ। वीरदेव सिंह बघेल इतना अवश्य महसूस करता था कि संत को से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब उसके साथ संत कोई गया था वो निंदा करने, उसके साथ एक छड़ीदार यानी सिपाही भेज दिया। और उसने जाके कहा कि चलो मिस्टर आपको राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा भाई मेरा और राजा का के रिश्तेदारी है, मैं तो सत्संग सुनने आया था। इनने कहा दो बात सुना दे, मैंने सुना दी, इन पर उठी नहीं। राजा को आवश्यकता हो ना यहाँ आ जाएगा, मुझे राजा की जरूरत नहीं। छड़ीदार वो सिपाही भी वापस आ गया, दो चार और निंदा चुगली करीब करने लगे। जो तीनों कह राजा को जरूरत होती यहाँ जाए। अब राजा चला गुस्से में होकर कि ऐसा किसका दिमाग घूम गया, कौन ऐसी बकवास कर रहा है। अब इन जनसाधारण का के भी होता, राजा के चाहे कुछ भी हो, चाहे पृथ्वी का पूरा राजा हो, अध्यात्म के सामने इनके सब के छक्के छूट जाते हैं। कोई वस्तुएं नहीं है ये तो मालिक के सामने। अब जब राजा आ रहा था गुस्से में, वीर सिंह बघेल, परमात्मा ने एक लीला करी। वहां बैठे थे, उसी से जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतने ऊंचे ऐसे उठ गए। जमीन से 1.25 हाथ ऊपर आसन रुक गया परमात्मा, और नीचे खाली कुछ नहीं। वहां बैठे केवल वीरदेव सिंह बघेल को दिखाई देते, और को वो जमीन पर बैठे दिखाई देते हैं। वीर सिंह ने पूछा कौन है कि ये बैठे। वो देखे तो जमीन पर कुछ है भी नहीं, यहां बैठे। चरणों में गिर गया,
लंबी दंडवत करी, जो पुण्यकर्मी प्राणी था। एकदम जब उसने दंडवत प्रणाम करी, परमात्मा नीचे आ गए। बोल भाई क्या बात है कि महाराज आपका क्या विवाद है? उन परमात्मा ने बताया कि इन्होंने मुझे आग्रह किया कि कुछ सत्संग सुना दो। मैंने इनको मना किया था कि मेरे वचन तुमसे सहन नहीं होंगे और तुम ठीक सुना रहे हो, सुनाते रहो। इन्होंने ज़्यादा कहा तो मैंने अपना जो ज्ञान सुना दिया, वो इनके गले नहीं उतरा। क्या क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये भक्ति बताते हैं, और वेदों और गीता में लिखा कि तीनों गुण की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ शाह। सर कहाँ से आए हो? मैं नेपाल का जनकपुर से आया हूँ। जनकपुर एक बहुत बड़ी धार्मिक स्थल है, सीता माता को वहाँ बहुत बड़ा मंदिर भी है, उससे भी फेमस है वो जगह। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये बता रहे हो कि उनके पास ऐसा ज्ञान है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। तो सर आखिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? जी उसके नाम सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मैं आर्थिक से तंगी रहता था सर। मैं सर नेपाल के कृषि डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हूँ वहाँ पर, और इतना लगभग करीब 30 बरस से ज़्यादा हो गया मेरा जॉब में। लेकिन इतना दिनों से नौकरी करने के बावजूद भी मेरे हाथ में पैसा नहीं रहता था, नहीं रुकता था। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से सन 2012 में मैं दीक्षा नाम ले चुका, उसके बाद से मेरे धीरे धीरे हाथ में पैसा रुकना शुरू हुआ। 2 लड़का था, दोनों लड़का जॉब में लग गया, दोनों लड़का को मैंने मोटरसाइकिल खरीद दिया। मैं बीमार हमेशा रहता था, मेरा बीमार ठीक हो गया, बार बार टॉयलेट जाना, नाक से पानी गिरना, वो सब मेरा ठीक हो गया। तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या चाहे कि सतमार्ग मिल जाए, स्वास्थ्य लाभ हो जाए, लड़का लड़की सब जॉब में लग जाए और मेरा आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी गरीब और खुशी की बात है। और तो अन्य छोटे मोटे कई लाभ, जैसे मैं बस से मेरा एक्सीडेंट हुआ था पहाड़ में, बस गिर गई 6-7 फीट नीचे खाई में, बस लटक गई बांस पर, तो 24 आदमी वहाँ स्पॉट पर डेथ हो गया और मैं सकुशल बच गया। उसी मालिक के कृपा से, रामपाल जी महाराज की कृपा से। अगर मैं नाम दीक्षा नहीं लिया हुआ रहता तो मेरे साथ भी वही हो सकता था जो 24 आदमियों के साथ हुआ। जी धन्यवाद। सत साहिब।